तो आज के इस वीडियो में 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जायेद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी भारतीय नौसेना और यूनाइटेड अरब अमीरात की नौसेना ने अबू धाबी के तट पर जायेद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। अच्छा, तलवार से आपको कुछ याद आता होगा। अभी जो कटलेस एक्सरसाइज 2021 हुई थी अफ्रीका में, जो कि एक नौसैन्य अभ्यास था, उसमें भारतीय जहाज तलवार ने हिस्सा लिया था। और इसी तरह से याद होगा अभी 1 अगस्त को ही हमने रशिया के साथ में एक इंदिरा एक्सरसाइज शुरू किया है, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। चलो कुछ और एक्सरसाइजों का मैं आपको रिवीजन करवाता हूं जो अभी हुए थे। जैसे कि खंजर एक्सरसाइज जो हमने किर्गिस्तान के साथ किया, कहां पे? बिश्केक में। अच्छा, संप्रीति हम एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। अगर पूछा जाए सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? नेपाल के साथ में। मालदीव के साथ हम इक्वेरिन नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और इसी साल फ्रांस के साथ हमने एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट किया था राजस्थान में। वैसे फ्रांस के साथ हम वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ में। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और मित्र शक्ति की बात करेंगे तो वो हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। वैसे श्रीलंका के साथ हम स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। स्लाइनेक्स से आपको याद आएगा सिम्बैक्स। सिम्बैक्स हम करते हैं किसके साथ? सिंगापुर के साथ। लेकिन सिंगापुर के साथ तो हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और यहां पर आप बोल्ड से क्या लिंक कर सकते हो? अभी बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था केवीआईसी ने। कहां पे? राजस्थान के उदयपुर में। तो इसी तरह से चीजों को लिंक कर करके आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। देखो, चाहो तो इसे और कंटिन्यू करो। मित्र से मैंने पकड़ा मैत्री। मैत्री नाम की एक्सरसाइज हम करते हैं किसके साथ में? थाईलैंड के साथ में। शक्ति से आप याद कर सकते हो ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था। कब? 1998 में। पहला स्माइलिंग बुद्धा था जो 1974 में हुआ था। वैसे जापान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? धर्मा गार्जन नाम की एक्सरसाइज करते हैं। जापान के साथ जिमैक्स भी करते हैं। एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास भी हम जापान के साथ करते हैं, लेकिन उसमें और भी होते हैं, जैसे कि भारत हो गया, यूएसए हो गया और जापान हो गया। इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ था। यूएसए को पकड़ लो। यूएसए के साथ इस साल हमने 2 एक्सरसाइज की है। वज्र प्रहार हमने हिमाचल प्रदेश के बकलो में की है। युद्ध अभ्यास हमने राजस्थान में की है। वैसे हम यूएसए के साथ में टाइगर ट्रियम्फ भी करते हैं, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। कोप इंडिया, ये भी हम यूएसए के साथ करते हैं। अच्छा, काजिंद नाम की एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया? कजाकिस्तान के साथ में। चाइना के साथ हैंड इन हैंड करते हैं। मंगोलिया के साथ नोमोडिक एलिफेंट करते हैं। ओमान के साथ अल नगाह करते हैं। अभी चलो बता दो, उज्बेकिस्तान के साथ में आपको याद होगा उत्तराखंड के रानीखेत में कौन सी एक्सरसाइज की थी? डस्ट लिक 2। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं, और इतना तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे, वीकली वाला, मंथली वाला, तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आपको सारी मैं रिवाइज करवाता हूं। तो अब तो ये आपको सारी चीजें याद हो गई होगी, बशर्ते आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हो। और हाँ, आज सुबह ये जुलाई का आखिरी जो वीकली वाला पार्ट बचा हुआ है वो अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहां पे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द ईयर डेट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14th ईयर ओल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा ब्रिशा जैन ने। तो अभिनेत्री शबाना आजमी ने तो इस बुक को अभी रिलीज किया है, जिसे कोलकाता की एक लड़की है ब्रिशा जैन, उन्होंने लिखा है। बुक का नाम क्या है? द ईयर दैट वॉजंट द डायरी ऑफ 14th ईयर ओल्ड। बाकी मनन भट्ट की बात करेंगे तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक को लिखा था। शरण कुमार लिम्बाले, 30वां सरस्वती सम्मान मिला इनको इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे, 30वां व्यास सम्मान मिला इनको इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक मोहन कृष्ण बोहरा का नाम भी याद रखना, उन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार मिला इनके उपन्यास तस्लिमा, संघर्ष और साहित्य के लिए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता, तो डेविड डायोप ने जीता है, जो कि फ्रांस के लेखक हैं। उनकी नॉवेल का नाम क्या था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। तो आदिवासियों के अधिकारों को और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 अगस्त को ये वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग
और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, यानी कि लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल्स एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वैसे हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी, झारखंड। बाकी देखो, अगस्त में अभी तक हमने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया था। और याद होगा 1 से 7 अगस्त यानी कि अगस्त का जो पहला वीक होता है उसको हम विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया। और हाँ, उसी से याद रख लेना 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में मनाते हैं। इसमें जो जापान का नागासाकी शहर था उस पर यूएसए ने कौन सा बॉम्ब गिराया था, उस बॉम्ब का नाम क्या था? मतलब उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। और उसमें क्या भरा हुआ था? प्लूटोनियम भरा हुआ था। उसी तरह से मैंने आपको बताया था हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था, और उसमें क्या भरा हुआ था? यूरेनियम 235 भरा हुआ था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उस बॉम्ब का नाम क्या था। अब बॉम्ब का नाम पूछ लिया तो हो सकता है वो ये भी पूछ ले कभी किसी एग्जाम में कि उसमें क्या भरा हुआ था। बाकी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया गया, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। और इसका नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि कांड जो शब्द है ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन की सालगिरह मनाई, जिसके 2022 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। काकोरी कांड आप जानते हो, ये घटना एक ट्रेन लूट से जुड़ी हुई है जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी से चली थी। और आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन जो है वो लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर थी, तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाया और उसमें से जो सरकारी खजाना था उसे लूट लिया था। और इस काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। इसमें जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल हुआ था और 4,000 रुपए लूटे गए थे। तो उसे कहा जाता है काकोरी कांड, जिसका नाम अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल के क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उन्होंने नगरों में नागरिक केंद्रित सेवाएं लोगों को आसानी से घर बैठे उपलब्ध हो सके उसके लिए ये ई नगर नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आता होगा ई नायरा। ई नायरा ये क्या है? नाइजीरिया ने अपनी डिजिटल करेंसी का नाम ई नायरा रखने की घोषणा की थी। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ राज्यों ने और एप्लीकेशंस वगैरह लॉन्च किए थे, जैसे कि हरियाणा ने जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, कर्नाटक ने आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया था, झारखंड ने अमृत वाहिनी और चैटबॉट एप्लीकेशन लॉन्च किया था, बिहार से याद होगा बिहार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हिट मतलब क्या होता है? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। और मणिपुर ने अभी मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। बाकी बात यहाँ पे गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र है किसका? अमित शाह का, जो कि गृह मंत्री हैं। उनके पास वैसे एक और मंत्रालय आ गया, सहकारिता मंत्रालय। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये कहाँ पे बनेगा? ये गांधीनगर में ही बनेगा। बल्कि और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ जस्टिस कौन है? विक्रमनाथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत के कितने शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल हो गए? तो 40 हो चुके हैं। और 40वां कौन सा था? गुजरात का धोलावीरा। और इस तरह से ये गुजरात का चौथा विश्व धरोहर स्थल है। इससे पहले 39वां कौन सा था? तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर भी आप उसे बोलते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये भी आपको मिलेगा अहमदाबाद में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुजरात के भावनगर में। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी गुजरात के बड़ोदरा में। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी ये है केवड़िया, गुजरात। केवड़िया में आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू भी है, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। इसके वास्तुकार का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है? राम वी सुतार, जो कि नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थित है। अभी आपसे पूछा जाए कि प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और बताइए, भारत के कितने शहर वर्ल्ड हेरिटेज
सूची में शामिल हैं तो दो हैं, एक तो अहमदाबाद है और एक राजस्थान का गुजरात है। उसके अलावा याद रखना सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है तो गुजरात की है, और पूरे विश्व में पूछेंगे तो किस देश की है तो कनाडा की है। गुजरात में आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। बाकी गिर नेशनल पार्क मिलेगा, मरीन नेशनल पार्क मिलेगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क हो गया, वंसड़ा नेशनल पार्क, ये सब यहीं पर है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक को सरकारी व्यवसाय के लिए एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया, तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक। तो अभी आरबीआई ने कर्नाटक बैंक को सरकारी व्यवसायों से संबंधित लेन देन की सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए इसे अभी एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। मतलब अब ये केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से राजस्व प्राप्तियां और भुगतान और सरकारों के पेंशन भुगतान और स्टाम्प शुल्क का संग्रह जैसे मतलब कई सरकारी व्यवसाय कर सकेगा ये। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, अभी 6-7 दिन पहले की बात है मुश्किल से, अभी एक और बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया था आरबीआई ने। बता सकते हो कौन सा बैंक है वो? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक, और अब बन गया कर्नाटक बैंक। बाकी एसबीआई अभी हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया था इन्होंने। अभी एसबीआई ने ही सिम बाइंडिंग फीचर भी लॉन्च किया था। एचडीएफसी की बात करेंगे तो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की इन्होंने। फेडरल बैंक की बात करेंगे तो फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया था। बाकी कर्नाटक बैंक की बात है तो देखो इसका हेडक्वार्टर आपको मंगलुरु में मिल जाएगा। इसके एमडी सीईओ महाबलेश्वर एमएस है। बाकी देखो इसकी टैगलाइन क्या है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा, तो आंसर होगा रशिया में। तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 ये 22 अगस्त से शुरू होंगे जो कि 4 सितंबर तक चलेंगे। कहां पे होंगे? रशिया में होंगे। और इसमें भारत की तरफ से 101 सदस्य का दल हिस्सा लेगा। आपको बता दूं पहली बार ये इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2015 में शुरू हुए थे, और आपको शायद याद भी होगा 2019 में भारत के राजस्थान में भी इसका एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है, तो याद रखना 29 मई को। अब बात यहाँ पर रशिया की है तो ये रहा मैप पर रशिया। देखो रशिया की कैपिटल मॉस्को होती है और करेंसी इसकी रूबल है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन है। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। अच्छा, रशिया के चांद मिशन का नाम क्या है? लूना 25 है। और रशिया ने कहा है कि वो 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का अवार्ड जीता था, तो आंसर होगा पगलिया। उसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी रखने के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट भी इन्होंने लॉन्च किया था। वैसे रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था। और स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इस साल हमने रशिया के साथ एक एक्सरसाइज किया, इंदिरा नाम का एक्सरसाइज, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। कहाँ पे किया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रशिया के वोल्गोग्राद में। ये इसका 12वां एडिशन था, याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन ईरान के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो आंसर होगा मोहम्मद मोखबर। तो अभी ईरान के जो राष्ट्रपति बने थे अभी कौन? इब्राहिम रायसी। उन्होंने मोहम्मद मोखबर को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया है। बाकी नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। एरियल हेनरी हेती के नए प्रधानमंत्री बने थे। अभी अहमद इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री बने। अगर आपसे पूछूं कि इजराइल के प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो इसाक हरजोग बने थे और प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है ईरान की, तो ये रहा मैप में ईरान। देखो ईरान की कैपिटल तेहरान है। इसकी नई करेंसी है तोमान। प्रेसिडेंट हमने पढ़ी लिया, अभी नए बने थे इब्राहिम रईस। और देखो ईरान में ही एक स्थान है रामसर, जहां पे रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जिसका संबंध किससे है? वेटलैंड से, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। वैसे भारत में टोटल वेटलैंड साइट्स कितनी है? 42 है। 42 नंबर की कौन सी है? तसोकर झील है, जो कि आपको मिलेगी लद्दाख में। अभी ईरान ने एक सरकारी डेटिंग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? हमदम। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया। वो क्या थे? ये अभिनेता थे और आपने इनको जरूर देखा होगा। एक टीवी शो आता था मन की आवाज प्रतिज्ञा, और काफी फिल्मों में भी ये आए हैं, जैसे कि स्लम डॉग मिलेनियर हो गया, बैंडेड क्वीन वगैरह हो गई। और अभिनेता थे ये, इनका अभी निधन हो गया। और इसी तरह से कुछ दिन पहले एक अभिनेत्री के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी एक टीवी सीरियल से काफी प्रसिद्ध हुई थी। टीवी सीरियल का नाम था बालिका वधू, और उन एक्ट्रेस का नाम क्या था? सुरेखा सीकरी। उनका भी निधन हो गया था। देखो निधन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको याद दिलाऊं।
तो एक पद्मा सचदेव का नाम हमने पढ़ा था, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थी, ये निधन हो गया। एक कथकली कलाकार थे नेल्लियाड वासुदेवन नंबूदिरी, इनका भी निधन हो गया अभी। एक नंदू नाटेकर का नाम जरूर याद रखना, बैडमिंटन प्लेयर थे। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे। 1961 में स्थापित अर्जुन अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता थे। अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट नाम है, नंदू नाटेकर। बाकी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा निर्मल कौर का नाम, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं ये, मिल्खा सिंह की वाइफ भी थी, इनका निधन हो गया। और निर्मल कौर से आपको याद आएगा मान कौर का नाम, सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी ये, 105 साल की उम्र में इनका भी निधन हो गया। उसी तरह से आपको याद होगा 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली भागीरथी अम्मा का भी अभी निधन हो गया, ये केरल से थी। और अम्मा से एक गौरी अम्मा का नाम भी याद रख लो, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, ये निधन हो गया इनका। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है, तो आंसर होगा एस पद्मावती, इनका भी अभी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कमेंटेटर कौन थी, चंद्रा नायडू थी, इनका भी निधन हो गया। और मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कुछ दिन पहले कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इनका नाम भी याद रखना, पिंगली वेंकैया ने। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में होम इंटीरियर ब्रांड होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो होम इंटीरियर ब्रांड है ये होम लेन, जिसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। वंदना कटारिया का नाम आपको याद होगा, भारतीय महिला हॉकी टीम की ये प्लेयर हैं और ये उत्तराखंड की हैं। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने एक ही मैच में 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था। और कल ही हमने इनके बारे में पढ़ा था कि उत्तराखंड सरकार ने एक तो 25 लाख रुपए इनको देने की घोषणा की है पुरस्कार के रूप में, और उत्तराखंड सरकार ने इन्हें महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस बने थे वो सबको एक साथ कलेक्ट करके मैंने इसका एक्सक्लूसिव ऑडियो बना दिया है। और यकीन मानो वो ऑडियो सुनकर के आपको मजा आ जाएगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि वो ऑडियो एक बार जरूर सुन लेना। जिन्होंने सुना है आप उनसे पूछ सकते हैं या उनके कमेंट आप रीड कर सकते हैं, वाकई बहुत हेल्पफुल है। तो मैं बिल्कुल चाहता हूं ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि आपके एग्जाम में नंबर का सवाल है। और उसमें भी एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम में आप बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने वो ऑडियो को इसी तरह से बनाया है। सारी चीजें एक बार एक दूसरे से को रिलेट करते हुए आगे बढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, पिक्चर क्या है। फिर दूसरी या तीसरी बार में आप आराम से उसे लिख सकते हो, आपको चीजें भी समझ में आने लगेगी। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोक्यो ओलंपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके या अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, तो वहां पे उस ऑडियो को और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियो अपलोड हुए हैं उनको भी आप सुन सकते हैं। वहां पे आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी देखो, जॉन अब्राहम की बात करते हैं तो भारत के अभी मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। विद्या बालन, आपको याद होगा कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए, तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के हैं ये जेम्स एंडरसन, और इन्होंने अभी अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बन गए। उनके अगर मौजूदा विकेटों की संख्या की बात करेंगे तो 163 टेस्ट में 621 विकेट लिए इन्होंने। अच्छा, हमने कहा तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए ये टेस्ट में। तो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे 800 विकेट के साथ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है। दूसरे नंबर पे 708 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन है। और तीसरे नंबर पे ये आ गए जेम्स एंडरसन। बाकी नेथन एलिस का नाम आपने जरूर सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, और T20 इंटरनेशनल में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने थे अभी। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा जॉन क्रिजेस्टोफ डूडा ने। ये पोलैंड के चेस प्लेयर हैं, ये याद रखना। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, जुलाई के लास्ट वीक का करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, जरूर से सुनिएगा। और इसकी क्विज भी अपलोड हो जाएगी, तो वो भी लगा करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करना, इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे, और इसे लाइक करके जरूर जाना।